आज कोई खुश नहीं है। खबरस्तान का मसला भाई ने उठाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज अगर हुकूमत नहीं मानती है, सीधा सीधा जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द इनसे छीनने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नहीं मानती, 2 साल में हमारी हुकूमत वापस आ रही, केसीआर साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और मैं वादा कर रहा हूं आपको, वादा कर रहा हूं आपके साथ, पहले ही हफ्ते में जीओ निकालेंगे, आपको आपके हवाले कर देंगे। जो भी जमीन वहां पे है आपके हवाले करेंगे। और साथ साथ बड़े भाई, साथ साथ एक और बात भी कह रहा हूं, अगर वहां सरकारी जमीन नहीं मिलती, अगर प्राइवेट की जमीन भी है, तो 2-4 एकड़ वहीं प्राइवेट की जमीन भी खरीद के आपको देना मेरी जिम्मेवारी है। ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं भाइयों से मैं एक और चीज भी कह रहा हूं, हम ये वादा ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बगल में सनत नगर है, वहां पे मैंने ही दिलवाया था। वहां पे 4 एकड़ जमीन हैदराबाद पब्लिक स्कूल की लेके खबरस्तान के लिए हमने ही दिलवाया था, केसीआर हुकूमत ने दिलवाया था। अंबरपेट में हमारे एमएलए साहब यहीं पे थे अभी, वेंकटेश साहब, अंबरपेट में भी 5 एकड़ जमीन वहां पे भी दिलवाया था हमारी हुकूमत ने। साथ ही साथ हमारे महमूद अली साहब, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, साबिका रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनके फर्जन हमारे भाई आजम भी यहां बैठे हुए हैं, उनके सदारत में 125 एकड़ जमीन 125 एकड़ जमीन हमने रंगारेड्डी में और मेडचल में हमारे भाइयों के लिए, बरेल ग्राउंड खबरस्तान और सिमेट्री के लिए, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए 125 एकड़ जमीन देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। एक नहीं, 2 नहीं। तो इसलिए भाइयों, जुबली हिल्स में, हाँ मैं हाकिम भाई को भी कल बोला था, हमारे जहन में आए नहीं, वरना कब का हो जाता, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कब का हो जाता। हिर्रागड्डे का हो या शेखपेट में जो बगल में आपका वहां पे भी एरिया है, वहां पे भी हो जाता कब का। अब आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन। कहाँ है वो जगह? क्या? अलकापुरी कॉलोनी, शेखपेट के इतराफ में, उसके बगल में, वहां पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो। 200-500 गज, क्या है वो, 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ। फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, पर होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो, अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद, 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद, अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार है? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है, ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया। शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है। और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है, जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है। गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है। और 20-20 लाख देके माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप, नहीं, मैं उसके बारे में भी बोलने वाला हूं। बड़े भाई एक मिनट, हमारे भाई बोल रहे हैं, क्या नाम है बड़े भाई? मोहम्मद अब्दुल खादर। नहीं, वो देने वाले भी नहीं है, उनका कोई एजेंडा में भी नहीं है। उन्होंने आदमी ऐसा है, 1 तोला सोना भी देता हूं बोला, आज किसी को सोने तक नहीं दे रहा गरीबों को। सोना नींद हराम कर दिया। उन्होंने कहां देगा सोना छोड़ो, उन्होंने रोल गोल्ड तक नहीं देता। मैं क्या बोल रहा हूं साहब, उनका एजेंडा बस एक ही था, हथेली में जन्नत दिखाओ, आवाम को गुमराह करो,
गद्दी हासिल करो, सत्ता हासिल करो, बस उतना ही था। उसके बाद में आज लूटमार चल रहा। अभी मैं जब आने से पहले यहां पे एक प्रेस मीट करके आ रहा हूं, आज मालूम है आपको क्या हो गया? एक ईमानदार ऑफिसर थे हमारे तेलंगाना रियासत में, जिनका नाम है सैयद अली मुर्तजा रिजवी। ईमानदार ऑफिसर, 99 बैच का आईएएस ऑफिसर है, बहुत ईमानदार, हमारे साथ भी काम कर चुके हैं। आज उनको मजबूरन 10 साल उनका सर्विस है, उनको मजबूरन आज वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब को एक ख्वाब आया उनके दामाद को कि एक्साइज का टेंडर मेरे को चाहिए 500 करोड़ का, और मिनिस्टर है जुपल्ली कृष्णा राव, उनके बेटे में भी बेटे को भी वही ख्वाब आया उसी रात को कि मेरे को चाहिए टेंडर। दोनों में लड़ाई हो गई, सीएम के दामाद और वजीर के बेटे के बीच में लड़ाई हो गया। दोनों के बीच में फंस गया कौन बेचारा? रिजवी साहब आईएएस। उनको आज मजबूरन 10 साल उनका सर्विस है, आगे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा आज। किस वजह से? क्योंकि दोनों के आपसी में टक्कर हो गया, ना उनका बात सुनना था, इनका बात सुनना था, ईमान का सुनना था। इसीलिए बोले रिजवी साहब, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पोस्ट होता है आईएएस ऑफिसर के लिए, उस हद तक जाने की उनको एक रास्ता साफ था उनके लिए, रिजवी साहब को, पर वो छोड़ दिए, आज इस्तीफा दे दिए। ये हालत है आज तेलंगाना में। जब कोई आईएएस ऑफिसर का खुद का अगर कोई उनको नहीं बचा पा रहा वहां पे सेक्रेटेरिएट में, तो एक गरीब मुसलमान जो हमारे जुबली हिल्स में, जो हमारे रहमत नगर में, बोरेबंडे में, सोमाजीगुड़ा में, जिसको जो वादा किया गया था शेखपेट में, उनका क्या? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कमजोर का आवाज मजबूत करना है तो सिर्फ एक गुलाबी झंडे से, केसीआर से होना है, किसी और से नहीं होना है। दूसरी बात भी कह रहा हूं मैं, कल इनको मैंने जो एक बात बोला, हाँ मुझे एक डर है, मुझे दुख है इस बात का। हिंदुस्तान में जब आज माहौल हम देखते हैं, आज हमारी जो मरकज हुकूमत है, मरकज में जो हुकूमत है, वो आज आवाम को क्या सिखा रही है? बस वो यही कर रहे हैं, हर घर जल बोलते हैं, हर घर जल बोलते हैं, हर दिल में जहर भर रहे हैं, हर दिल में जहर भर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। 11 साल से कुछ करते नहीं, आगे भी कुछ करेंगे नहीं। हाँ मुझे डर है, जो एक हैदराबाद थी जिसमें मेरी परवरिश हुई, जहां मैं बड़ा हुआ, जहां मैं स्कूल गया, वो वाला हालचाल आज नहीं है, वो वाला हालत आज नहीं है। मुझे तब अंदाजा भी नहीं था 35 साल पहले जब मैं स्कूल में था, 40 साल पहले, कि मेरे जो सीट में, मेरे जो बेंच में मेरे साथ जो बैठा है वो कौन जात का है, क्या नाम है, क्या मजहब है। वो दोस्त था बस। हम लोग जाते थे रमजान उसके घर, वो आता था हमारे घर दशहरा। वो एक अच्छा सा, एक जबरदस्त, एक दूसरे का रीत और रिवाज को इज्जत करने का एक था। हम जाके शीर खुरमा खाते थे, वो आके हमारे यहाँ अरशलू खाते थे। वो एक अंदाज था। पर आज क्या हालत है हिंदुस्तान में? एक दूसरे को शक की नजरिए से देखना। आप पहले, आपका जात क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका मतलब, आज गवर्नमेंट ये बोल रही अपने को कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ये हालात को देख के आज अगर आप सेक्युलर फोर्सेस की शक्ति अगर आप नहीं मजबूत करोगे, सेक्युलर ताकतों को अगर आप मजबूत नहीं करोगे, तो और भी मुश्किल दौर जो आज माहौल हिंदुस्तान में, तेलंगाना में भी हो सकता है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना है, जैसा सलमान ने कहा, एकजुट होना है, एकजुट होकर लड़ना है। और ऐसे सेक्युलर लीडर केसीआर